जिसके लिए दिल था बेकरार वो घड़ी आ गई। जी हां दोस्तों, अनसीन पैसेज को करने की ट्रिक आपके लिए आ गई है। सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से चाहे 10th क्लास के स्टूडेंट हो या 12th क्लास के स्टूडेंट, आपको फुल मार्क्स दिलाने के लिए मैं आज ये ट्रिक लेके आया हूं। वीडियो अगर आपने आज की एंड तक देख ली तो ये मेरी आपसे गारंटी है कि आपको फुल मार्क्स मिलने पक्के ही हैं। कहते हैं ना कि जब ना दिखे कोई सहारे तब काम आए डियर सर हमारे। दोस्तों, जहां तक इंग्लिश के एग्जाम की बात है तो आपके इंग्लिश के एग्जाम में 14 मार्क्स के तो पैसेज पूछे जाने ही जाने हैं, और जो कि एमसीक्यू की फॉर्म में है। तो चाहे आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो या फिर 12th क्लास के स्टूडेंट हो, ये वीडियो आप सभी के लिए है बाय द वे। तो आपको करना क्या, कुछ भी नहीं करना, पैसेजेस को पढ़ना है, समझना है, एमसीक्यू है और आसान हो गया और आपके नंबर पूरे आ जाएंगे। है ना, है ना, है ना। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है, मैं आपके दिल का हाल जानता हूं। एक्चुअली हमें इंग्लिश ही नहीं समझ में आती, और जब इंग्लिश नहीं आती तो फिर हमें समझ में पैसेज आएगा नहीं, और जो सवाल पूछे गए वो तो सर पे को बाउंसर को जाएंगे, और जो ऑप्शंस होते हैं वो सारे सेम लग रहे होते हैं। तो बताओ हमारे मार्क्स कहां से आएंगे? इसीलिए तो मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं आपके लिए ट्रिक लेके आया हूं। इस ट्रिक को बड़े ध्यान से देख लेना, ठीक है? कुछ नहीं करना, रिलैक्स रहो। अगले 15-20 मिनट के अंदर आपका सारा काम पूरा होने वाला है। पूरे पूरे नंबर लेके आओगे। आओ चुपचाप से देखते हैं कि क्या है वो ट्रिक। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि आपके कितने टाइप के पैसेज होते हैं। भैया 2 तरह के पैसेजेस आएंगे आपके। कौन से? 2 टाइप के होंगे, 2 टाइप्स ऑफ पैसेजेस। चाहे 10th क्लास के स्टूडेंट हो आप सीबीएसई के, या 12th क्लास के हो आप, दोनों से ही 2 तरह के पैसेजेस पूछे जाएंगे। एक तो है आपका टाइप जिसे कहा जाता है डिस्कर्सिव, जिसे अनसीन पैसेजेस या लिटरेरी पैसेजेस कहा जाता है, डिस्कर्सिव पैसेज, ठीक है जी। एक तो ये वाला पैसेज हो गया। इसमें क्या हो गया, आपको पैसेजेस दिए जाते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पढ़े होते, आपने कभी देखा नहीं होता, और फिर आपसे सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा होता है आपका फैक्चुअल पैसेज। इसमें क्या होता है भाई साहब, फैक्चुअल पैसेज के अंदर आपको ना कोई डेटा दिया जाता है, उस डेटा के बेस पे, स्टैट्स के बेस पे आपसे सवाल पूछे जाते हैं। दोनों को करने की अलग अलग ट्रिक है, अलग अलग यहां पे जादू की छड़ी मैं आपके लिए लेके आया हूं। अलग अलग छड़ी चलानी है, ठीक है? तो पहले मैं बात करने वाला हूं डिस्कर्सिव या अनसीन पैसेज की, कि उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, उसकी ट्रिक सुनो। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं डिस्कर्सिव या अनसीन पैसेज को करने की ट्रिक। आपके इंग्लिश के एग्जाम के अंदर जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन होगा वो इसी पैसेज का होगा, अनसीन पैसेज का। वो किस तरह का होगा, आपके सामने पूरी एग्जाम की सिचुएशन क्रिएट कर देता हूं। आपके सामने ना क्वेश्चन पेपर आएगा, सेक्शन ए के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन में इस तरह से पैराग्राफ दिए गए होंगे। कैसे? को ना पैराग्राफ दिए गए होंगे, एक इस तरह का पैराग्राफ होंगे जो आपने कभी पढ़े नहीं होंगे, आपकी किताब में से नहीं होंगे, ठीक है? तो इस तरह से आपके सामने 5 के आसपास या 6 के आसपास पैराग्राफ दिए गए होंगे। What I mean to say कि you will be given 5 to 6 paragraph in that passage, okay? So it's very clear now. सबको समझ में आता है, इतना तो समझ में आ गया कि ये आपके सामने क्वेश्चन होगा। अब आपको करना क्या, आपका पहला स्टेप क्या होगा वो सुनो, वही ट्रिक है। कैसे इसको कर पाओगे, ध्यान से देखो, बिल्कुल कान नाक सब खोल लो, खोल लिया, खोल लिया, खोल लिया। चलो जादू की छड़ी चलाएं, आओ देखते हैं करना क्या है। आपका सबसे पहला स्टेप ये रहने वाला है कि आपको करना पता है क्या है, आपको इन पैराग्राफ को पढ़ना है, और जितनी भी आपकी लिमिटेड नॉलेज है, जितनी आपको अंग्रेजी समझ में आती है, जितनी आपको इंग्लिश समझ में आती है, अपने पूरे आपको दम लगा देना है। उतना समझ के ना उसे अपनी लैंग्वेज में, यानी अपनी की लैंग्वेज में लिखने हैं। सिर्फ मोटे मोटे पॉइंट जो आपको उसमें से समझ में आए। क्या 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 क्या? हिंदी में लिखना है। जो आपको रफ पेपर दिया गया होगा एग्जाम में, आपको एमसीक्यू जब करने होते हैं तो आपको एक अलग से रफ पेपर दिया जाता है। वहां आपको सबसे पहला काम यह करना है कि पैराग्राफ 1 को पढ़ा, उसको समझा, जितना समझ में आया उसे अपनी लैंग्वेज में, हिंदी अगर आप समझते तो हिंदी में, पंजाबी तो पंजाबी में, ठीक है? तो हिंदी में अपनी लैंग्वेज में 5 से 6 वर्ड्स में लिख लेना है कि पहले पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या बात कही गई है 5 से 6 पैराग्राफ में, 5 से 6 वर्ड्स के अंदर, ठीक है? पहला पैराग्राफ पढ़ा, ये काम किया। इसी तरीके से फिर मैंने दूसरा पैराग्राफ पढ़ा, उसके अंदर भी मैंने 5 से 6 वर्ड्स में, अपने हिंदी के ही वर्ड्स में, अपनी भाषा के अंदर, अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में मैंने लिख लिया। तीसरा पैराग्राफ पढ़ा, वो भी मैंने ऐसे किया। चौथा पढ़ा, पांचवा पढ़ा, और इस तरीके से मैंने क्या कर लिए, नोट्स बना लिए। क्या करे, नोटिंग कर ली। देखना बड़ा मजा आएगा
यहीं से आपके सारे आंसर निकलते चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है, इतना मुझे क्लियर हो रहा है। ये कुछ इसी तरीके से, फॉर एग्जांपल आपने मनी हाइस्ट मूवी देखी है, उसमें क्या है भाई, तो पहला पैराग्राफ पढ़ा, उसमें प्रोफेसर के बारे में था। ठीक है, तो आप यहां क्या लिखोगे भाई, प्रोफेसर के बारे में कहा गया, एक प्रोफेसर था, सनकी सा था, इंटेलिजेंट सा था, जो भी। दूसरा पैराग्राफ पढ़ा, उसमें बर्लिन के बारे में था, बर्लिन आ गया। तीसरा पैराग्राफ पढ़ा, उसमें टोक्यो के बारे में था, टोक्यो आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, मार्वल की मैंने मूवीज नहीं देखी हुई है, वो आयरन मैन वगैरह, तो मुझसे उम्मीद मत करो मुझे उसकी स्टोरी पता होगी, क्योंकि ये जो पैराग्राफ होते हैं, जो पैसेज होते हैं, एक तरह की कहानियां ही तो होती हैं। तो ये भी एक कहानी दी गई होगी आपको, जो आपको समझनी है इस तरीके से तोड़ तोड़ के। तो जितनी मेरे को इंग्लिश आती थी, अभी मेरे को इतना क्लियर हुआ कि जैसे ही मेरे सामने एग्जाम में पैसेज का क्वेश्चन आया, मैंने क्या किया, पहला पैराग्राफ पढ़ा, जितना मुझे समझ में आया हिंदी में 4 से 5 शब्दों में मैंने लिख दिया कि पहले पैराग्राफ में क्या था, दूसरे में क्या था वो लिखा, तीसरे में क्या था वो लिखा। ये सबसे पहला काम मैंने कर लिया, इतना कर लिया, बिल्कुल कर लिया। अब आपको स्टेप नंबर 2 करना क्या है, स्टेप नंबर 2 करना क्या है, स्टेप नंबर 2 आपको यह करना है कि वो पैराग्राफ जो आपने यहां पे नोटिंग की है, इनको सबको करने के बाद आराम से पढ़ना है और देखना है कि स्टोरी है क्या करना है, स्टोरी को समझना है कि पूरी कहानी असल में है क्या। भैया ये कहानी थी, मनी हाइस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये कहानी थी, चोरी की कहानी थी, जिसमें 4-5 लोगों ने क्या करा, आपस में मिले और एक बैंक को लूट डाला और उसमें रात भर तक उन्होंने चोरी करी, दबा के नोट छापे और ये करा वो करा, जो भी सारी कहानी थी वो सारी आप लिख दो। उसमें एक बर्लिन थी, एक टोक्यो थी, ठीक है, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी यहीं से, क्योंकि आप अपनी भाषा में लिख रहे हो। अपनी भाषा से बेस्ट भाषा कोई नहीं होती है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें नंबर लेके आने। ठीक है, तो यहां पे आप क्या करोगे, स्टोरी समझने की कोशिश करोगे, वो भी कहां से, पहले वाले स्टेप से। स्टोरी समझो कि स्टोरी है क्या पूरे पैराग्राफ की। ये करने के बाद आपका स्टेप नंबर 3 जो आता है वो है कंक्लूजन निकालने का, क्योंकि इसके ऊपर आपसे सवाल पूछा जाएगा। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। स्टोरी समझ ली, अब स्टोरी समझ के देखना कि भाई निचोड़ क्या है, ये जो जितने भी पैराग्राफ है, पूरी जो कहानी है उसका निचोड़ क्या है, ये आपको पता करना है। कर लिया, इतना काम कर लिया, बस इतना ही है। उसके बाद आपको स्टेप नंबर 4 में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू कर देना है। अटेम्प्ट द क्वेश्चन, अटेम्प्ट करो क्वेश्चन, क्या करो, अटेम्प्ट क्वेश्चंस। अब आपको सवाल पढ़ने शुरू करने हैं। अब जब आप सवाल पढ़ोगे ना, देखना मजा क्या आएगा, करके दिखाऊंगा, करके जो कहता हूं करके भी दिखाऊंगा, जो आपको दवाई दे रहा हूं उसका असर आपके सामने आता, जादू की छड़ी चलाऊंगा ना। ठीक है, तो आपको क्या करोगे, जो भी आप सवाल पढ़ोगे ना, अब जो सवाल पढ़ोगे आपको ना आंसर यहां से मिलेंगे जो आपने नोटिंग करी थी। कहानी आपको समझ में आ गई, निचोड़ आपको समझ, मोटा मोटा समझ में आ गया। वो मोटा मोटा ही पूछना चाहता है आपसे। सीबीएसई ने कह दिया वो आपका दिमाग देखना चाहते हैं, वो ये नहीं देखना चाहते कि आपकी वोकैब कितनी अच्छी है। तो सिर्फ कहने की बात है, बताना मत किसी से, ये बता रहा हूं मैं आपको। तो ये सिर्फ कहने की बात है, मतलब ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप वो क्या देखना चाहते हैं, आप में दिमाग कितना आप अकल का इस्तेमाल कर रहे हो। तो आपको मोटी मोटी कहानी पता चल गई, निचोड़ पता चल गया। अब सवाल ऐसे चुटकियों में हो जाएंगे, आपको यहां से उनके आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। करके दिखाऊंगा, आइए चलिए देखते हैं दोस्तों आगे।